सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरा माफिया कांप उठता है। एक ऐसा साम्राज्य जो 1000 साल से डर के दम पर चल रहा है, और एक ऐसी दोस्ती जो वक्त के साथ सबसे खतरनाक दुश्मनी बन गई। ये कहानी है देवा की, कांसार की, और उस जंग की जहां नियम भी उसने बनाए और तोड़ने वाला भी वही है। फिल्म का नाम है सलार। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जिसका नाम है कांसार। एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। यहाँ का वारिस है वर्धा, और उसके साथ खड़ा है एक लड़का देवा। देवा कोई आम लड़का नहीं है। बाहर से देखने पर वो एक साधारण सा घर का लड़का लगता है, लेकिन असल में वो वर्धा का सबसे बड़ा सहारा है। वर्धा राजा का बेटा है, लेकिन उसकी जिंदगी का असली रक्षक देवा है। दोनों के बीच का रिश्ता खून का नहीं, लेकिन उससे भी गहरा है। लेकिन हर कहानी में एक दुश्मन होता है, और यहाँ वो है रुद्र, वर्धा का भाई। रुद्र को बचपन से ही वर्धा से जलन थी। एक दिन वो एक नाग की नथ, जो शक्ति और राज्य का सिंबल थी, अपने कब्जे में ले लेता है। जब ये बात देवा तक पहुंचती है तो वो सीधा रुद्र के पास जाता है। रुद्र मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम या तुम्हारा दोस्त इस भारी पहलवान को जमीन पर गिरा सके तब ये नथ वापस मिलेगी। ये काम लगभग नामुमकिन था, लेकिन देवा के लिए नामुमकिन शब्द का कोई मतलब नहीं था। देवा एक इलेक्ट्रिक लाइन का कनेक्शन काट देता है, फिर उस पहलवान के सामने खड़ा हो जाता है। जब वो पहलवान उसकी तरफ दौड़ता है तो वो करंट वाली तार पकड़कर उस पहलवान को जमीन पर फेंक देता है। सब लोग सुन रह जाते हैं। रुद्र को अपनी बात निभानी पड़ती है। डर के मारे वो नथ वापस कर देता है। उस दिन सब समझ गए, देवा सिर्फ एक लड़का नहीं, एक तूफान है। समय बीतता है। एक दिन कंसार में जंग का फैसला होता है। राज्य के नियम के मुताबिक सबको युद्ध में जाना होगा। इस फैसले का असर सीधा देवा और उसकी माँ पर पड़ता है। वर्धा एक कठिन निर्णय लेता है। अपने दोस्त और उसकी माँ को बचाने के लिए वो अपनी ही सीमा का एक हिस्सा दे देता है, और कसम खाता है कि देवा दोबारा कभी कांसार में कदम नहीं रखेगा। देवा को ये मंजूर नहीं था। वो वर्धा से वादा करता है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं वापस आऊंगा। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन रिश्ता टूटता नहीं। अब कहानी सीधा 2017 की दिल्ली में शिफ्ट होती है। एक हैकर सालों से एक आदमी को ट्रैक कर रहा है। आज पता चलता है कि वो आदमी झूठे पासपोर्ट के साथ इंडिया आ रहा है। उसका नाम है कृष्णकांत। देश के बड़े माफिया उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कृष्णकांत को सबसे ज्यादा डर है अपनी बेटी अधाया की सुरक्षा का। वो अपने आदमी बिलाल को बोलता है, चाहे जो हो जाए मेरी बेटी को बचाना। बिलाल जानता है कि अगर कोई इस लड़ाई में टिक सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, देवा। अधाया इंडिया लैंड करती है। माफिया गैंग उसे पकड़ने के लिए तैयारी में होती है। बिलाल अपने लोगों के साथ एयरपोर्ट पार्किंग में बाकी सारे माफियाओं की गाड़ियों को धमाके से उड़ा देता है और अधाया को ले जाता है। अधाया चौंक जाती है। वो पुलिस के पास जाने की बात करती है। बिलाल शांत आवाज में कहता है, यहाँ पुलिस या पीएम भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ देवा और उसकी माँ आसाम के इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर एक गांव में छुप कर रह रहे थे। माँ ने देवा को दुनिया से अलग कर दिया है। यहाँ वो एक मैकेनिक है। लोग उसे शांत समझते हैं, लेकिन उसकी माँ हर वक्त डरे हुए रहती है। शाम के 6 बजे तक अगर देवा घर ना आए तो माँ का सांस रुक जाता है, क्योंकि वो जानती है अगर देवा का असली रूप बाहर आ गया तो दुनिया हिल जाएगी। उधर हैदराबाद में एक और नाम है जो सबको डराता है, राधा रामा, और उसका दुश्मन है कृष्णकांत। जब उसे पता चलता है कि कृष्णकांत की बेटी बचकर निकल गई तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इस गैंग की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हम गुजरात के एक पोर्ट पर जाते हैं, जहां $100 मिलियन के हथियार भेजे जा रहे थे। कस्टम्स ट्रक को रोक लेती है, लेकिन जैसे ही वो सील देखते हैं
सब पीछे हट जाते हैं। सील है कांसार का, सिर्फ नाम ही काफी है। मिनिस्टर तक कांप उठता है और पूरे देश में हलचल मच जाता है। कांसार कोई आम जगह नहीं, एक अलग देश जैसे है। देश के अंदर अपनी आर्मी, अपना कानून। अधाया की फोटो सब जगह भेजी जाती है और गुंडों की पूरी गैंग आसाम पहुंच जाता है और उसे देवा के सामने उठा ले जाते हैं। पर देवा कुछ नहीं कहता। उसकी माँ सब देख लेती है। वो चीख कर कहती है, क्या यहाँ कोई मर्द नहीं जो इस लड़की को बचा सके? लोग देवा पर उंगली उठाते हैं। तब माँ का सब्र टूट जाता है। वो कहती है, देवा आज मैं अपना वादा वापस लेती हूँ, उसे बचा लो। और बस उस पल देवा जो शांत मैकेनिक था वो एक भयंकर शिकारी बन जाता है। कुछ ही देर में गुंडों की लाशें जमीन पर होती है। अधाया समझ जाती है देवा एक आम इंसान नहीं, वो एक जंग है। अब जब माफिया गैंग को पता चलता है कि अधाया मिल चुका है, तुरंत आर्म शिपमेंट को सिग्नल भेजा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त लड़की को साथ लाने के लिए अधाया और बिलाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब उन्हें ले जाया जा रहा था, देवा की माँ ने सब देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा फिर किसी नए खून खराबे में फंसे, लेकिन माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। डर और प्यार के बीच प्यार जीत जाता है और वो देवा को हुक्म देती है, उसे बचा लो। बस फिर क्या था, देवा अपने हथियार के साथ निकल पड़ता है। लोग कहते हैं उस गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देवा रुकने वालों में से नहीं था, बल्कि रोकने वालों में से है। और जब देवा किसी चीज को रोकने का फैसला कर लेता है तो हवा भी रास्ता बदल लेती है। दूसरी तरफ कृष्णकांत राधा रामा और उसकी राइट हैंड ओम कुड़िन के सामने खड़ा होता है। वो अपनी बेटी के लिए अपनी जान देने को तैयार है। कहता है, मुझे मार दो पर मेरी बेटी को छोड़ दो। ओम कुड़िन कहती है, तुझे मारने से पहले तेरी बेटी को तेरे सामने खत्म करेंगे। तब कृष्णकांत एक ऐसा नाम लेता है जो माहौल ही बदल देता है, देवा। जैसे ही देवा का नाम लिया जाता है, ओम कुड़िन की आवाज कांपने लगती है। देवा सिर्फ इंसान नहीं, उनके लिए एक कहानी और एक डर है। देवा उस घाटी में पहुंचता है, ऊपर से रॉकेट्स चलाकर पूरा इलाका उड़ा देता है, अपनी मशीन गन से दुश्मनों को मार देता है, फिर नीचे उतरकर लड़ाई शुरू करता है। उधर ओम कुड़िन और राधा रामा पागल हो चुके हैं, लेकिन राधा रामा कहती है, मुझे पता था सिर्फ देवा ही तुम्हारी बेटी को हमसे बचा सकता है, इसीलिए मैंने उसे कांसार की सिल वाली गाड़ी में बिठा दिया। मुझे मालूम था देवा इसे रोकेगा। और ये गाड़ी है वरदराज मन्नार की, जो कभी देवा का दोस्त था। अब दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक जंग तय है और इस जंग में कोई एक ही जिंदा बचेगा। इधर वर्धा को भी खबर मिल जाती है। वो कहता है, इस गाड़ी को देवा के अलावा कोई और नहीं रोक सकता, लेकिन नियम के हिसाब से जिसने गाड़ी रोकी उसे मरना होगा। और ये नियम देवा ने खुद बनाया था। अब हमें ले जाया जाता है 7 साल पहले। देवा और वर्धा ने मिलकर कांसार को नए तरीके से खड़ा किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को खूनी दुश्मनी में बदल दिया। अब सवाल ये है, कांसार है क्या? चलिए समझते हैं। कांसार की शुरुआत लगभग 1000 साल पहले हुई थी। कुछ योद्धा गांव लूटकर एक अलग साम्राज्य बना देते हैं। कांसार इतना खौफ कि महमूद गाजनी जैसे लोग भी उनके सामने झुक गए। 3 वंश थे, मन्नार, सौरंगा और घनियाड़ा। इन तीनों ने सदियों तक कांसार पर राज किया। अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर सके, लेकिन कांसार उनसे कभी नहीं झुका। 1947 के बाद शिव मन्नार ने पार्लियामेंट जाकर कांसार को भारत के मैप से हटा दिया। फैसला हुआ, इंडिया के कानून कांसार पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कांसार के रूल्स का सम्मान पूरे देश को करना होगा। शिव मन्नार ने निबंधन नाम का एक संविधान बनाया। 101 सेक्टर्स, 100 गवर्नर्स, 8 मिनिस्टर्स और सबसे ऊपर रूलर। 1985 में शिव मन्नार की मौत के बाद रूल के मुताबिक शौरंगा वंश से कोई राजा बनना था, लेकिन शिव मन्नार का बेटा राजा मन्नार कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए एक रात शौरंगा वंश का 100 नवजात बच्चों को मार दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था एक भी बच गया तो बदला जरूर लेगा। राजा मन्नार ने पावर अपने लोगों में बांट दी थी, रुद्र, राधा रमा, वर्धा और दूसरे लोगों को, लेकिन वर्धा को हमेशा साइड कर दिया गया। अब वर्धा के हक में बात उठती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबसे ताकतवर ही रूलर होगा, इसीलिए फैसला तलवार से होना था। रुद्र और रंगा मिलकर वर्धा को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। हमला होता है, खून बहता है और महल में जंग
जंग का माहौल बन जाता है। राधा रमा सीज फायर का ऐलान करती है। 9 दिन तक कोई खून नहीं, फिर वोटिंग होगी, लेकिन अंदर ही अंदर सब अपनी चाल चल रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं देवा झुक कर कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, वर्दा को छोड़ दो, मुझे मार दो। वर्दा देवा को बचाने के लिए झूठ बोलता है। नारंग धमकी देने आता है और एक ही वार में उसका हाथ अलग कर दिया जाता है और फिर देवा अकेले ही 100 लोगों पर भारी पड़ता है। आखिर में वो शांत आवाज में कहता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगले ही पल नारंग का सर जमीन पर होता है। तो ये थी कांसार, देवा और वर्धा की खूनी कहानी, दोस्ती से दुश्मनी तक और दुश्मनी से महायुद्ध तक। अब सवाल आपसे, अगर आप देवा की जगह होते तो क्या करते? दोस्ती निभाते या संविधान का पालन करते? और आपको क्या लगता है, देवा हीरो था या कांसार का सबसे बड़ा विलेन? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।